हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम एचसीएफ पर बेस्ड एक और क्वेश्चन को कर रहे हैं जिसमें हमें बोला जा रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 441, 557 एंड 693। तो स्टूडेंट्स इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी एक बार कर चुके हैं और जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम जिसमें कि हमें 3 नंबर्स का एचसीएफ निकालना होता है उसमें हम पहले किन्हीं भी 2 नंबर्स का एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है ना। और जो उन 2 नंबर्स का एचसीएफ आता है उस एचसीएफ से तीसरे नंबर को ले लेते हैं और उन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो लास्ट में जो हमारे पास एचसीएफ आता है वही इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ होता है, ठीक है ना। तो इसको मैं किस तरह से इसके स्टेप्स लिखे जाते हैं वो मैं आपको अब समझाता हूँ, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं कि किस तरह से इसके स्टेप्स लिखने हैं। तो सबसे पहले स्टेप्स लिखने से पहले हम अपना एक रफ वर्क कर लेते हैं यहाँ पे साइड में, ताकि उस रफ वर्क से जो है हम आसानी से अपने स्टेप्स को लिख सकें। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी यूक्लिड डिवीज़न लीमा को लिख लेते हैं। तो हमारी यूक्लिड डिवीज़न लीमा है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और जैसे कि हम जानते ही हैं ए हमारा डिविडेंट होता है, बी हमारा डिवाइज़र होता है और क्यू हमारा क्वोशेंट होता है जब हम डिवीज़न को परफॉर्म करते हैं और लास्ट में हमें एक रिमाइंडर मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारी यूक्लिड डिवीज़न लीमा है। और यहाँ पर हम जो कोई से भी 2 नंबर्स को लेके उसको जो है डिवीज़न यहाँ पे हम कर लेते हैं उनकी। तो मैं ये शुरू के 2 नंबर्स ले रहा हूँ, आप चाहे तो कोई से भी 2 नंबर ले सकते हैं, आप चाहे तो ये 2 नंबर्स ले सकते हैं, आप चाहे तो ये वाले 2 नंबर्स ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये 557 441 से बड़ा है तो ये 557 जो है ये हमारा डिविडेंट होगा। तो इसको जो है हम अंदर रखते हैं 557 को और 441 से हम इसे डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये 1 टाइम ही जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसे हम डबल कर देंगे तो ये 800 कुछ हो जाएगा। तो पर यहाँ पे 567 है, 567 है, तो ये 1 टाइम ही जाएगा। तो ये 441 हो जाएगा यहाँ, और 7 में से 1 गया, ये हो जाएगा 6, और 6 में से 4 गए 2, और 5 में से 4 गया 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी हमारा जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया है, ठीक है ना। तो जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हम डिवीज़न को परफॉर्म करते हैं। तो अब की बार जो डिवीज़न हम करेंगे उसमें हमारा डिविडेंड जो है वो 441 होगा, जो इसका पहले वाले का डिवाइज़र था, ठीक है ना। तो इसको हम 441 को अपना डिविडेंड मान लेते हैं और इसको हम 126 जो कि हमारा इसमें पिछले में रिमाइंडर आया था इससे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये शुरू के 2 नंबर्स ले लें और अंदर के 2 नंबर्स ले लें तो 12 तिया 36 और 12 चौक 48, ठीक है ना। अगर 4 से करेंगे तो ये 48 से बढ़ जाएगा, तो ये 3 से जो है आराम से चला जाएगा। तो इसको हम 3 से करते हैं। तो 6 तिया 18 का 8 1 हासिल, और 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 एकम 3। तो इधर से हासिल लिया, ये बना 11, 11 में से 8 गए 3, और यहाँ बचे 3, और इधर से हासिल लेंगे तो 13, 13 में से 7 गए 6, तो ये 63 आ गया, ठीक है ना। तो अभी भी हमारा जो है रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, तो इसको अब दोबारा से हम करेंगे इसको, इसी डिवीज़न को। तो अब की बार जो हमारा जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र हो जाएगा और ये वाला जो डिवाइज़र है ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा। तो 126 को हम 63 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा। तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। तो अब हमारा रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है ना। तो अब हम जो है यहीं से जो हमने अभी रफ वर्क करा है इसको देख देख के हम अपने स्टेप्स को लिख देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि फर्स्ट वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ, जो हम 2 नंबर्स का एचसीएफ ले रहे हैं उसको हम सबसे पहले लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे First we find the HCF of दो नंबर हमने लिए हैं 441 एंड 557 बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है ना। बाय यूजिंग
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो अब क्या करेंगे, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लीमा टू इन दो नंबर्स पे, तो हम लिखेंगे अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लीमा टू 441 and 557 556, we obtain तो जो हमने ये पहला डिवीजन परफॉर्म किया था यहाँ पे, इसका रिजल्ट जो है हम यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड डिवीजन लीमा की फॉर्म में, ठीक है ना। तो हमारी यूक्लिड डिवीजन लीमा ये है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ये पहली डिवीजन को, ठीक है ना। तो ए जैसे कि हमारा ये ए डिविडेंट है, तो ए हमारा 557 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 557 इज इक्वल टू बी हमारा 441 है, तो यहाँ 441 हो जाएगा, इंटू क्यू हमारा 1 है, तो इसको 1 कर देंगे, प्लस आर हमारा 126 आया इसमें, तो हम इसमें लिख देंगे 126, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लिखेंगे क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं है, ठीक है ना, तो इसको हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर 126 इज इक्वल टू नॉट जीरो, सिंस रिमाइंडर 126 is equal to not 0, we apply Euclid's division lemma again टू। अब ये जो हमारे दो नंबर्स हैं इसके ऊपर हम करेंगे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे 441 एंड 126, we obtain अब ये जो सेकंड वाला हमने करा था स्टेप, इसका हम जो है ये लिख देंगे यहाँ पे अपना यूक्लिड डिवीजन लीमा का जो हमारा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला फॉर्म है, ठीक है ना। तो ए हमारा यहाँ पे 441 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 441 इज इक्वल टू बी हमारा यहाँ पे है 126, तो 126 आ जाएगा, इंटू क्यू हमारा 3 है, तो यहाँ पे हमारा इंटू 3 हो जाएगा, प्लस आर हमारा यहाँ 63 है, तो यहाँ 63 लिख देंगे, ठीक है ना। तो अब हम फिर यही वाली लाइन जो हमने अभी लिखी है इसी को अब दोबारा लिखेंगे और इसमें लिखेंगे कि हम सेंस रिमाइंडर 63 इज इक्वल टू नॉट 0, वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लीमा अगेन। अब ये दोनों नंबर्स ले लेंगे 126 एंड 63, वी obtain
तो अब इसका जो जो ये थर्ड वाला हमारा जो ये हमने करी थी डिवीजन, इसका हम मैथमेटिकल फॉर्म लिख देंगे यूक्लिड डिवीजन लीमा का, ठीक है ना। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए हमारा इसमें 126 है, इज इक्वल टू बी हमारा 63 है, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू, क्यू हमारा 2 है, प्लस आर, आर हमारे यहाँ अब 0 हो गया, ठीक है ना। तो इसको 0 लिख देंगे। तो अब हम लिखेंगे कि since the remainder is 0, since the remainder is 0 and divisor at this stage and divisor at this stage is 63, ठीक है ना। therefore HCF ब्रैकेट में हम ये जो दो नंबर्स हैं दोनों नंबर्स को लिख देते हैं, यानी कि 441 और 557 इज इक्वल टू 63, यानी कि इन दो नंबर्स का जो हमारा HCF आ गया वो 63 आ गया। अब हम लिखते हैं कि नाउ वी फाइंड द HCF ऑफ, नाउ we find the HCF of 63 और जो हमारा तीसरा नंबर है वो वाला 693, इसको ले लेंगे 693 को, इन दोनों का हम HCF निकालेंगे, यानी कि 63 एंड 693। Applying Euclid's division lemma, applying Euclid's division lemma to 63 and 693, we obtain अब फिर दोबारा से हम रफ वर्क में इन दोनों का डिवीज़न जो है कर लेते हैं और उससे जो है हम अपने ये वाले स्टेप्स को फिर दोबारा से लिख देंगे, ठीक है ना। तो 693 को अब हम यहाँ पे साइड में डिवाइड कर लेंगे, 693 को 63 से हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें करेंगे तो ये 1 से जाएगा 63, 9 में से 3 गए 6 और ऊपर से 3 उतारा तो ये 6 बन जा 63 बन जा 63, ठीक है ना। तो ये हमारा 0 आ गया। तो अब इसमें हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाली वो फॉर्म यहाँ पे हम लिख देंगे, यानी कि 693 इज इक्वल टू बी हमारा 63 है इंटू क्यू हमारा 11 है प्लस आर, आर हमारा 0 है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे सिंस द रिमाइंडर इज 0, सिंस द रिमाइंडर is 0 and divisor at this stage is 63, ठीक है ना। therefore HCF, अब दोनों नंबर्स ले लेंगे हम, 63 ले लेंगे और दूसरा नंबर जो हमने लिया था 693 उसको लिख लेंगे यहाँ पे,
इज इक्वल टू इनका HCF आ गया 63। ठीक है ना। अब जो हम ये जो 63 आया, ये तीनों नंबर्स का जो है HCF है, तो हम लिखेंगे हैंस HCF, ब्रैकेट में तीनों नंबर्स हम लिख देंगे 441, सेकंड नंबर है हमारा 556, 567, और थर्ड नंबर है हमारा 693। ठीक है ना, ये तीनों नंबर्स लिख देंगे इज इक्वल टू 63, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, और इसको हम बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है इस तरह से हुआ, और मैंने इसको जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी। और फिर भी अगर आपको किसी स्टेप पे मेरे, या कोई स्टेप में कोई दिक्कत आई हो मेरे, या कोई स्टेप मेरा समझ में ना आ रहा हो, तो आप प्लीज़ मुझे जो है मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि मैं आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। वैसे तो इसमें मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर ही दिया है। ठीक है ना, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए या कोई प्रॉब्लम आए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसे लिख दीजिए। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है ना, उससे क्या होगा कि मैं जब भी अपनी वीडियो डालूंगा कोई सी भी, तो आपको उसी समय उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक ओके, बाय, थैंक्स।